दुनिया भर की पुस्तकें पढ़ डाले, उपदेश कर डाले, सुन जब तक विकारी सुख से बचाया नहीं अपने को और निर्विकारी सुख में दृढ़ता से स्थिर नहीं हुआ, तब तक प्रकृति का प्रभाव से नहीं छूटेगा और जन्म मरण की यातना सहनी पड़ती है। थोड़ा सा चलकर फिसलना ये उत्तम साधक का लक्षण नहीं। चलते रहना। मन धोखा दे तो उसको धोखे को पोषना नहीं, धोखे से बचने का यत्न करना। देव ऋषि नारद विचरण करते हुए सूर्यलोक में पहुंचे। भगवान सूर्य के साथ आओ भगत हो गई। सूर्य नारायण ने पूछा कि देव ऋषि अभी कहाँ से आ रहे हैं? देव ऋषि ने कहा कि मई सागर के संगम पर जो नगर बसा है, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, उन लोगों के बीच सत्संग करता हुआ आ रहा हूँ। भगवान भास्कर ने पूछा कि वहाँ के लोग, मई सागर के संगम तट पर रहने वाले लोग कैसे हैं? तो देव ऋषि ने कहा, जहाँ आजकल खंभात है। देव ऋषि ने कहा कि जो अपने परिजन हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए बड़ों के आगे। वो तो हमारे मित्र हैं, परिजन हैं, मिलने वाले हैं, और उनमें दोष तो है नहीं, निंदा करने जैसे वे पात्र है नहीं, और प्रशंसा मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता हूँ। आप स्वयं उनको दर्शन दीजिए अथवा उनकी परीक्षा कीजिए। इस प्रकार की चर्चा करते हुए नारद जी तो अलविदा हुए। भगवान सूर्य के चित्त में महिसागर संगम तट निवासी उन संयमी साधकों को देखने की इच्छा हुई। ये सृष्टि संकल्प मात्र है। जैसे बलि राजा संकल्प के बल से मेघ बनकर वृष्टि कर लेते थे। कहीं कहीं ये आया कि सूर्य के नाई कहीं वो तपते भी थे। अनेक रूप सूर्य के नाई बना लेते। एक सूर्य रूप होता, दूसरा बलि रूप होता, तीसरा मेघ रूप होता। जैसे आप सपने में एक ही व्यक्ति अनेक रूप बना लेते हैं, ऐसे संकल्प की दृढ़ता होने से इस दुनिया में भी एक अनेक रूप बना सकता है। तो जब योगी बना सकते हैं एकाग्र चित्त वाले, तो भगवान सूर्य बना ले, इसमें क्या संदेह है। तो भगवान भास्कर ने अपना एक स्वरूप संकल्प बल से ब्राह्मण का बना लिया और महिसागर संगम तट पर बसे नगर के ब्राह्मणों की, साधकों की कसौटी करने को वसुंधरा पर आए। उन साधकों ने देखा कि कोई बुजुर्ग वृद्ध पुरुष आ रहे हैं। उनको देखकर अतिथि सत्कार के नियम के अनुसार वो उनको बहुमान देते हुए, पधारो पधारो करते हुए उनको अपने यज्ञ मंडप में, अपने कर्मकांड की तपस्या की साधना की जगह में उचित जगह पर आसन दिए।
अर्घ्यपाद आदि से उनका सत्कार किया। ब्राह्मणों ने पूछा कि आप क्या भोजन करेंगे। व्यवहार में जो स्नेह है, व्यवहार में जो अहोभाव है, वो चित्त को पावन करता है, क्योंकि सब व्यक्तियों में वही ईश्वर छुपा हुआ है। और व्यवहार में जो खिन्नता है, उद्विग्नता है, अपमानिता है, वो लौटकर अपने पास ही आती है। धन दान, स्वर्ण दान, गौदान से भी बड़ा है मान दान। और अपमान करने वाला पापियों के लोक में जाता है। अतिथि देवो भवः, गौ का पूजन की विधि है। यहाँ तक कि पीपल और बड़ का पूजन, वृक्षों का भी पूजन, और तो क्या नाग देवता का भी पूजन, और सावित्री व्रत में तो वट वृक्ष का पूजन, शीतला के गधे का पूजन, क्योंकि गधे की गहराई में ऋषियों ने देखा कि वही बैठा है। तो मान, स्नेह, अहोभाव से मिलने जुलने से चित्त तुरंत ही पावन होता है, पवित्र होता है। और तोछड़ाई से व्यवहार करने से चित्त उद्विग्न होता है। विवेकानंद के पास एक युवक आए। उन्होंने कहा कि मैं सत्य को पाना चाहता हूँ, ईश्वर को पाना चाहता हूँ। मैंने बहुत लेक्चर सुने, थियोसॉफिकल सोसाइटी में गया और वहाँ के सिद्धांत सुने, और वहाँ का जो मास्टर था, हेड था, उसका मैंने खूब पूजन किया, सत्कार किया। वर्षों बीत गए, लेकिन मुझे अभी शांति नहीं मिली। मेरे चित्त में वही चंचलता और विकार उत्पन्न तो होते हैं। विकारों को पोषना न पोषना आपके हाथ की बात है। मेरे चित्त में विकार उठते हैं और मैं वैसे का वैसा अशांत हूँ। कोई मुझे अनुभूति, कोई रस, कोई आनंद नहीं आया। उसके बाद मैंने साधना करने वाले किसी योगी की शरण ली, और योगी ने कहा कमरा बंद करके, अंधकार करके सुनसान बैठे रहो, कुछ चिंतन न करो, सब सुन्न है, सुन्न है, सुन्न है। उपाय तो बढ़िया था। मैं सुन चिंतन करते करते अंधकार में कमरे में नियम से बैठता हूँ। अभी भी मेरा ये नियम चालू है। आपसे बात करके संध्या हो रही, उसी कमरे में बंद हो जाऊंगा, रूम बंद कर दूंगा, खिड़कियां बंद कर दूंगा, सुनसान बैठूंगा। लेकिन इसमें भी कई महीने गुजर गए, 8-9 महीने गुजर गए। मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही, कोई शांति नहीं मिल रही। दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, माया का विस्तार है, सारी जगह झंझट है, कुटुंबी भजन करने नहीं देते हैं, लोग ऐसे हैं, फलाना ऐसा है। इस प्रकार का वो निवेदन किए जा रहा था। विवेकानंद ने कहा कि भाई, इतने वर्ष थियोसॉफिकल वाले मास्टर के ध्यान भजन में गुजारे, इतने महीने तूने एकांत कमरे में बिताए, तुझे कोई अनुभव नहीं हुआ तो डरने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं। अब तो प्रकट स्वरूप जो मानव देह में महेश्वर विराजमान है, दीन दुखियों की सेवा कर, लेकिन ये दीन दुखी है और मैं दाता हूँ ऐसा भाव मत कर। दीन दुखी का स्वांग लेकर मेरा नारायण बैठा है। मोहताजों को मदद रूप हो जा और भक्तों को मदद रूप हो जा। जो पवित्र संत हैं उनमें अपने ईश्वरत्व को निहारने की आंख खोल दे, भाव अहोभाव से भर जा। ये छोड़ बंद कमरे की साधना, अब खुले विश्व में आ जा। सारा विश्व ईश्वर से ओतप्रोत है। अपनी निगाह बदल दे, ईश्वर भाव कर दे तू बस।
तो जिससे मिले वो ईश्वर से कम नहीं, वो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है अनेक रूपों में, कहीं सत्व रूप में, कहीं रज रूप में, कहीं तम रूप में नाम और रूप दिखता है। लेकिन नाम और रूप को सत्ता देने वाला वो अनामी आरोपी तेरा ही सर्वेश्वर है, ऐसा भाव तू प्रकट कर। बीमारों की जो हजारों हजारों मेरे भारतवासी पीड़े जा रहे हैं, दुर्बल विचार से दबे जा रहे हैं, सरकार शोषण किए जा रही है, बोलने की हिम्मत नहीं, ऐसे दबे मानस में विचारों की शक्ति की दिव्यता की फूंक मारता जा, और जो मोहताज है उनको तेरे पास कुछ हो तो दे, और जो रुग्ण है उनकी सेवा में लग जा। यही मेरा रास्ता बस साधना का है। इससे तो शीघ्र ही लाभवंत होगा। सेवा जिनकी करता है उनको तो अल्प लाभ होगा बाह्य वस्तुओं का, लेकिन तेरा अंतरात्मा अपने स्वरूप में प्रकट होगा। सुख लेने की वासना को मिटाने के लिए सुख देने की शुरुआत कर दो, मान लेने की वासना मिटाने के लिए मान देने की शुरुआत कर दो, भोग भोगने की वासना से बचने के लिए नियंत्रण का संयम ले लो, व्रत ले लो। नहीं तो इतना सा कर लूं, इतना सा कर लूं, बस करा कराया बर्बाद कर लेगा। नहीं, भोगों को पोषो नहीं, विकारों को पोषो नहीं। विवेकानंद ने तो ये सारा विस्तार से नहीं कहा। अब कथा करनी है तो कोई विवेकानंद का, कोई किसी का दृष्टांत लेकर जो मुझे कहना है कह डालना है। तो विकारी जीवन जो है अपना सर्वनाश कर देता है। विकारी जीवन जो है अपना साधन भजन सर्वनाश कर लेता है। और पाश्चात्य जगत की अंधी ऐसी हवा चली है कि समझते कि शरीर में जो एकत्रित होता है वीर्य, ओज, वो एक मैल है, 10-15 दिन में निकल जाए तो कोई हरकत नहीं। अरे अभागे, वो मैल नहीं है, वो तो ओज है। उसको जितना संयम से रखोगे उतना तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी मेघा, तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारी प्रसन्नता प्रकट होगी। वो शरीर का मैल नहीं, शरीर का क्रीम है, सत्व है। और उस सत्व को चामड़ा चूसने में अथवा दुष्ट कल्पना करके फॉलो कर देने में, नाश कर देने में अपना सर्वनाश है। जैसे माली बगीचा बनाए बड़ी मेहनत से, पुष्प वाटिका तैयार हो और सुहावने सुंदर फूल एकत्रित करके उसके अत्तर निकाल दे और वो अत्तर गटर में डाल दे तो कितना बेवकूफ है। ऐसे ही हम हर रोज शेर भर भोजन करें, 43 तोला हम बढ़िया पौष्टिक भोजन करें, और इस प्रकार हम जब 40 दिन जिए तब 1.25 तोला वीर्य बनता है। और वो एक आदमी विकारी जीवन जीने में सेक्सुअल काम विकार की चेष्टा करने से नाश हो जाता है। हम वहीं के वहीं गिरे मरे रह जाते हैं। तो अपने जीवन में कोई नियम लो। राम तीर्थ जब साधना करते थे तो राम तीर्थ के मन में हुआ शरीर सुख की थोड़ी भावना जग आई, क्योंकि जीव पुराना है, गलती करने की आदत पुरानी है। अगर सावधान नहीं रहे तो वो पुरानी छुपी हुई कोई आदत फिर प्रकट हो जाती और फिर आदमी गिरता जाता है। समर्थ रामदास ने कहा कि भैंस के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिके उतनी देर भी अगर मन ईश्वर से हटकर विकारों में टिका तो विनाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए सावधान रहो, विकारों के विचारों को पोषो नहीं, ये तुम्हारे बड़े शत्रु हैं। दुनिया के सब शत्रु मिलकर भी तुम्हारी इतनी बर्बादी नहीं कर सकते हैं जितना तुम्हारे चित्त में उठे हुए विकारों को तुम पोषोगे तो बर्बादी करेंगे। फिर चाहे बड़े प्रसिद्ध हो, चाहे अप्रसिद्ध हो, चाहे बलवान सत्तावान धनवान हो, चाहे निर्बल और निरसत्तावान हो, ये विकार तो तुम्हारे को पिस पिस कर मारते रहेंगे। विवेक राम तीर्थ के चित्त में विकार पैदा हुआ। उस सच्चे साधक अवस्था में तीर्थ राम ने अपने आप को शूलों की बाढ़ में फेंक दिया, कांटों की, बाबुल के कांटों की बाढ़ में अपने को फेंक दिया कि ले कर आलिंगन, कर स्पर्श, वो भी 5 भूत, ये भी 5 भूत, ले मजा।
अपने को विकारों में गिरने की बजाय कांटों में गिराना बहुत अच्छा है। और मन को तो पता चला किसी मर्द के हाथ आया हूं, पड़े रहे, थोड़े शूल लग गए शरीर में कांटे घुसे, उसकी पीड़ा वो दिखती है, लेकिन विकारों के द्वारा जब आदमी की शक्ति नाश होती है वो पीड़ा इतनी नहीं दिखती, इसलिए आदमी बार बार महापीड़ा सहता रहता है। थोड़ी देर के लिए ग्लानि आ जाती है, लेकिन फिर से मन धोखा देता है और हम लोग उस धोखे की बात को पोषण देते हैं। दुनिया भर का लेक्चर सुने, दुनिया भर के लोगों को गुरु बना ले और दुनिया भर के मंत्र जपते रहे, लेकिन इंद्रियों को जब तक संयम के रास्ते पर नहीं लगाया तब फिर से वहां आदमी बर्बाद होता चला जाता है। ऐसा एक तीर्थराम के जीवन में प्रसंग आया था। कॉलेज में प्रोफेसर थे, घर को लौट रहे थे। रास्ते में सुंदर कागजी नींबू देखे। नींबू मन में हुआ कि नींबू कितने बढ़िया है, एक आध नींबू चूसना तो हितकर भी है। नींबू औषध की नहीं लेना अलग बात है, लेकिन नींबू देखकर मुंह में पानी आ गया कि अरे तेरे साथ वो प्रियतम है, उसको याद कर दिल में अहोभाव नहीं आता है, और ये अभागी खटाई देखकर तेरे मुंह में पानी आता है, धिक्कार है। अपने को मार दी थप्पड़। फिर 5-25 कदम आगे चले। मन ने कहा नहीं, मैं तो औषध की नहीं चाहता हूँ। अच्छा, मैं मजा लेने के लिए नहीं, नाड़ी शुद्धि के लिए लेता हूँ। अच्छा चलो, 2 बढ़िया नींबू, कागजी नींबू ले आए घर में। उनको काट के नमक मिर्ची भर के जरा सा सेक लिया। 4 पीस हो गए 2 नींबू के। रूम बंद करके ओम ओम ओम, मन की क्या ताकत है, मुझे रसना के सुख में गिराए। मन की क्या ताकत है, मुझे शिशना के सुख में गिराए। मन की क्या ताकत है, मुझे हाड़ मास के दर्शन के सुख में गिराए। है अच्छा, खा ले, पड़े हैं, बाएं बांध ली, हाथों को अपने नियंत्रण में कर दा। मन को कहा ले, ये औषधवत पड़े हैं, ले चूस, खा ले, उठा ले, लेकिन मेरी सत्ता के बिना हाथ हिले तो इन हाथों को काट कर फेंक दूंगा। ओम ओम ओम। हकीकत में तुम इंद्रियों के स्वामी हो, मन के स्वामी हो, लेकिन मन के विकार, इंद्रियों के विकारों को जब तुम पोषते हो तो तुम गुलामों के भी गुलाम, उनके भी गुलाम हो जाते हो। ओम का, प्रणव का जाप करो और अपनी हिम्मत जगाओ, तो फिर तुमको देव के पास जाना नहीं पड़ेगा। देवों को रिझाने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। देव तुम्हारा दीदार करके अपना भाग्य बना लेंगे। देवता लोग, गंधर्वों को प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, गंधर्व तुम्हारी सेवा करके अपना पुण्य बढ़ा लेंगे। किन्नरों के गीत सुनने के लिए तुम्हें लालायित नृत्य आदि गंधर्वों के गीत और नृत्य देखने के लिए तुम्हें लोलुप नहीं होना पड़ेगा, वो तुम्हें रिझाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो आत्मा का गीत चाहिए, उनके गीत कब तक सुनोगे। तीर्थराम ने मन को कहा ले खा। मन बोलता अब लाए हैं, खर्चा बातल जाएगा, टक्के के लिए हैं 2। उस समय टक्का और पैसा चलता था। टक्का बड़ा महंगा होता था, अभी के 2 रुपये समझ लो, 1 रुपया समझ लो। अच्छा तो खा ले, टक्के के लिए ही चाहे 10 टक्के के लिए ले, खा। दुष्ट मन खा ले लूली, तू जा, जीभ जा, ले मजा। नींबू देखकर मुंह में पानी आ गया, लेकिन जिसकी सत्ता से तू बोलती है उसका चिंतन करके तेरा अब क्या कहूं तेरे को, ले खा। नींबू दिखाते आंखों को, जीभ को बोलते ले और पानी बरसा, मन को बोलते ले चूस ले, हाथों को बोलते खबरदार अगर खुले हो तो। ओम ओम ओम। महाराज, मन ने और उपाय सोचे, जीभ ने कुछ और लालायित करने का प्रयत्न किया। इंद्रियां 5 हैं, आंख, जीभ, कान,
नाक और स्पर्श इंद्रिय, इनकी डोरी मन के हाथ है और इनका उपयोग करने की सत्ता बुद्धि देती है। निर्णय बुद्धि करती, ले ले, खा ले या न खा ले, करे या न करे। और बुद्धि को सत्ता तुम देते हो। तुम जब बेहोश होते हो, मन बुद्धि को पटा लेता है, बुद्धि कमजोर रहती है, तो तुम गिरते जाते हो, गिरते जाते हो। गिरने की ऐसी पक्की आदत पड़ जाती है कि फिर लगता है कि इन चीजों के बिना जिएंगे कैसे। एक बार अपनी महिमा में अपने सोहम स्वभाव को, अपने आत्मबल को जगाकर बुद्धि का तेज बढ़ा दो, फिर बुद्धि उचित निर्णय करेगी। सत्संग उसी लिए है, साधु दर्शन उसी लिए है, देव दर्शन उसी लिए है, जप तप उसी लिए है कि तुम्हारी बुद्धि धोखा न खा जाए, मन के अधीन बुद्धि न वर्ते, लेकिन बुद्धि के अधीन मन चले। मन जब बुद्धि के अधीन चलेगा, इंद्रियों पर संयम होगा। मन जब इंद्रियों के पक्ष में होता है और बुद्धि को अपने पक्ष में बना लेता है, तो तुम्हारी चतुराई चूल्हे में पड़ जाती है। दिन को ऑर्डर करता है साहब, हजारों सैनिक भाग दौड़ मचा देते हैं, लेकिन रात को लेडी के आगे वही साहब, जैसे कुत्ता कुत्ते की योनि चाटता रहता है, ऐसे वो अभागे लोग उस दुर्दशा में गिर जाते हैं। धिक्कार है उस पढ़ाई लिखाई और साहिबी को जो तुम्हारी बुद्धि को बार बार उस मैल में, उस गंदे में, आखिरी केंद्र गंदा, उस चाटने चूथने में लगा देती है। धिक्कार उस पढ़ाई को, उस साहबपने को, उस बुद्धिमत्ता को, उस बुद्धि को धिक्कार है। ये तो शरीर का मैल है, निकलना चाहिए। धिक्कार है ऐसी बुद्धि को, ऐसी डॉक्टरी को आग लगा दो, ऐसी समझ को आग लगा दो जो तुम्हें निस्तेज बना देती है। नहीं तो बुद्धि का विकास, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने को मिले, ब्रह्म उपासना करने को मिले और बुद्धि मूर्ख जैसी रह जाए, असंभव है। कहीं न कहीं खड्डा है, कहीं न कहीं लीकेज है, कहीं न कहीं विनाश है तुम्हारा। नहीं तो 2 4 6 महीना सत्संग का रंग लग जाए, आदमी कहीं पहुंच जाए। अरे 4 दिन ही शिविर भरते तो हम कितने उन्नत हो जाते हैं, क्योंकि शिविर के वातावरण में विकार की गंध नहीं आती। शिविर के वातावरण में विकारों को पोषने का भाव नहीं उठता। निर्विकार नारायण में प्रेम होता है। हमारा जीवन बहुत उन्नत हो जाता है अगर 4 दिन भी चल पड़ते हैं तो। और जो 4 6 महीना चल पड़े तो कहीं पहुंच जाए। लेकिन हम गलती खाते हैं, गलती करने की पुरानी आदत है, इसलिए उस आदत को बदलने के लिए थोड़ी बल की जरूरत है। मुझे एक महापुरुष मिले थे अभी, उन्होंने कहा कि पीठ बल चाहिए। पीठ बल तो चाहिए, बात तो उनकी सच्ची है, बिल्कुल। मैं उनको खूब आदर देता हूँ महापुरुष को। पीठ बल महापुरुष का तो हो, लेकिन तुम अपने आप अगर तीर्थ राम की नाई पीठ बल का उपयोग करोगे तब न। महापुरुषों का महापुरुष तो परमात्मा है और वो तो तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा होकर बैठा है। तुम और कौन से कितने महापुरुषों का पीठ बल लेते घूमोगे। और उन महापुरुषों का पीठ बल है सत्संग, उन महापुरुषों का पीठ बल है तुम्हें संकेत करते हैं, उन महापुरुषों का पीठ बल है तुम्हें उपदेश देते हैं, शास्त्र देते हैं। अब तुम्हें थोड़ा दृढ़ होना पड़ेगा। तुम्हें इस मन की दगाबाजी से बचने के लिए प्रणव का जाप, प्राणायाम और कोई न कोई व्रत ले लिया। अगर मन ने गलती किया तो 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा, खा बेटे ले। अगर ये कर दिया तो ले कर स्पर्श। राजा भरतरी को जलेबी खाने की इच्छा हो गई, दुकानदार से मांगा कि जलेबी। नारायण हरि बोले बाबा बनाए, साधु बनाए, अभी खाने का शौक नहीं मिटा। जा मुफ्त की है। बोले मुफ्त की तो नहीं है, कैसे मिलेगी? बोले टके की मिलेगी, शेर भर। टक्का कहाँ से लाऊं, मैं तो साधु हो गया। गांव के बाहर मजदूरी का काम चल रहा है, इतना हट्टा कट्टा है, उसको पता नहीं कि ये चक्रवर्ती सम्राट भूतपूर्व था। जाके करो मजदूरी, शेर भर लेके खाओ। राजा भरतरी गए, मजदूरी किया, दिन भर टोपने उठाए मिट्टी के। शाम को टक्का मिला, जिलेबी लिया, शेर भर जिलेबी, किलो भर समझ लो बंगाली शेर।
उससे पूछा कि कहीं नदी तालाब कोई? हाँ, दाई और एक तालाब है, उसमें अभी पानी है, जाओ। शेर भर में जलेबी लेकर राजा भरत भी गए। रास्ते में से गोबर उठा लिया भिक्षा पात्र में, जाके तालाब के किनारे बैठे। उस सम्राट को खूब भोग भोगे हुए थे, वो आदत पुरानी थी लिपसने की, लेकिन दृढ़ हो गया। तो साधु लोग भर्तृ की कथा करते हैं, ये संयम की बलिहारी है। और नहीं तो साधु वेश में कई लोग रहे और साधु भी उनको धिकारते तो गृहस्थी भी धिकारते। संयम के बिना सब व्यर्थ होगा। आपकी कोई थोड़ी सी गलती बताए तो उसको धन्यवाद दो, आभार मानो। उसके आभार मानने से तुम भर जाओ। गलती बताए और तुम लंबी चौड़ी बचाव की बात, तुम्हारा मन इतना तुम पर हावी हो जाता है कि फिर उस अंतर्यामी की, गुरु की आवाज, नियम की, शास्त्र की आवाज को तुम ठुकराकर विकारों को पोसते हो और फिर पछताते हो, फिर वही का वही करते हो। अब भरतरी की कथा सुनकर, तीर्थराम की कथा सुनकर और लीलाशाह भगवान की कथा सुनकर मेरे गुरुदेव भी कान को पकड़ के थप्पड़े मार देते थे अपने को। कभी मन इधर उधर जरा सा विचार करता था तो मन को पता चलता था किसी मर्द के हाथ में हूँ। मन में खोटा भाव आवे, उसको पोषे नहीं, उसी समय उस जगह से उठ जाए कि ये तो गिराने का विचार आया, उसी वक्त काटे। आप थोड़े ही दिन में ईश्वर के प्रसाद को पालोगे, परमात्मा की प्रसन्नता का तुम्हें दर्शन होने लगेगा। और मन को अगर फ्री रखते हो, नवरू मन नखो द्वारे, मन को अकेला नहीं छोड़ो, उसको कोई न कोई काम दो, जप करके हुआ तो ध्यान कराओ, ध्यान से हुआ तो कोई शास्त्र पढ़ाओ, शास्त्र से हुआ तो सेवा में लगा दो, सेवा से थका तो फिर योग निद्रा में लगा दो, योग निद्रा नहीं करता तो फिर वो निद्रा में लगा दो। मन को अकेला मत छोड़ो, ये भूत है, बाबरिया भूत। अकेला नवरू मन नखो द्वारे, एकांत में भजन करीश, साधना करीश, सत्यानाश करीश तू तारी। मेरे को कईयों के जीवन का पता है। थोड़ी सी छूट छाट लेकर गए, जरा घर जाके आऊं, बर्बाद होके आया, जरा सा ये करके आऊं, जरा एकांत में भजन करूं, ऐसा गिरा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ऐसे कईयों के जीवन में मैंने देखा। एकांत तो जब सत्व गुण बढ़ जाए, संयम पर बराबर कंट्रोल हो जाए, तब अकेले भजन कर सकते, नहीं तो अकेले में तो गला घोंट देता है वो। મારે એકાંતમાં જવું છે, જા તાકાત हो तो रहे, मारे यहाँ मगजमारी ना જોઈએ, प्रवृत्ति ना જોઈએ, जाके देख क्या हो रहा है एकांत में, क्या कर देते हैं लोग, और तुम भी क्या करोगे। अरे भीड़ भाड़ में लोगों की निगाहों में और गुरुओं के अनुशासन में भी मन धोखा दे रहा है, तो एकांत में सच्चा एकांत तो सारी वृत्तियों का, सारी वासनाओं का पर ब्रह्म परमात्मा में अंत हो जाए, वही भैया एकांत है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आपको, ये मन का धोखा है, धोखा, नीरा धोखा है। सत्संग, साधना, सेवा छोड़कर एकांत में भजन करूंगा, अंधेरी कोठरी में, विवेकानंद ने कहा ऐसा नहीं होगा, इससे तुम उन्नत नहीं होगे। गरीबों की सेवा करो, सुख लेने की इच्छा है तो सुख दो, जो कुछ है। उस अभागे युवक ने कहा, बीमारों की सेवा करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो फिर साधना कौन करेगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, उस अभागे को समझ में नहीं आई, विवेकानंद क्या करे। लेकिन भरतरी को समझ में आई। वो जलेबी लेकर, गोबर लेकर गया है नदी, जलाशय, एक हाथ में जलेबी है और दूसरे हाथ में गोबर का कौर है। अरे मन, तूने राज्य पाठ छोड़ा, तू 4 वेदों का ज्ञाता कहलाता है अपने को, राजाधिराज अन्नदाता महाराज भर्तृ, और सुवर्ण के बर्तनों में भोजन करता था। ऐसा सब छोड़कर ईश्वर के रास्ते चला, और अभागे मन, हे जीव, तू जलेबी में मुझे आसक्त करके अंदर के सुख से वंचित करना चाहती, ले खा खा, जलेबी खा। जलेबी खा करके जलेबी होठों तक लाए
और एकाएक जलाशय में जलेबी फेंके और गोबर का कोर मुंह में धर देवे। मन ठोके, हाय खा खा। फिर दूसरी जलेबी उठाए और होठों तक लाए। मन, तेरी ताकत, मेरी सत्ता के बिना तू जलेबी खाएगा? ले, ये जलेबी है, ले। जलेबी फेंके पानी में और गोबर का कोर मुंह में धरे। से करते करते सब जलेबियां पानी के हवाले हो गई। एक आखिरी जलेबी रही। बोलता है, अब तो कुल्ला बुल्ला कर ले, अब तो दूसरी बार नहीं मांगूंगा। भूख भी लगी है, चक्कर आएंगे, चलोगे कैसे? भजन कैसे करोगे? भजन कैसे करोगे? इतना दिन तूने अच्छा भजन करने दिया, बदमाश कहीं का। भजन कैसे करोगे? ये आखिरी खानी है, आखिर तुझे मुझे धोखा ही देना है। ले 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 करके नजीक लाया। अब महाराज गोबर का कौर जा रहा है। मन प्रत्यक्ष हो गया कि माफ करो, दोबारा कोई जलेबी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। अंदर से आवाज आया। फिर भी भरतरी ने वो जलेबी तो फेंक ही दी और हाथ मुंह धोकर, है मन आज्ञाकारी, पाला हुआ बंदर हो गया महाराज। बंदर जैसे चंचल होता है, लेकिन पाला हुआ बंदर सब कहना मानने लगता है। ऐसे मन और भरतरी सत्य के रास्ते पर सफल हो गए। और आज भरतरी का दृष्टांत हजारों हजारों किताबों में, लाखों किताबों में छपा होगा। बस युक्ति यही है तरने की, विकारों को पोषना, बर्बाद होना है। अक्ल, होशियारी, पढ़ाई लिखाई धरी रह जाएगी खड्डे में। तुम अंगूठा छापो, लोगों की नजर से तुम महामूर्ख हो, लेकिन अगर थोड़ा विकारों से अपने को बचा लिया, तुम्हारे द्वारा वो ज्ञान प्रकट होगा, तुम्हारे द्वारा वो आनंद प्रकट होगा जिसकी भीख दुनिया मांगती फिरेगी तुम्हारे आगे। तुम्हारे आगे बड़े बड़े बुद्धिमान, विद्वान, सत्तावान बच्चे महसूस होंगे तुमको, और वो तुमको अपने पिताओं के पिता, गुरु की जगह पर स्थापित कर देंगे, अगर तुमने ये बाजी जीत ली मन के विकारों की। तो नहीं तो महाराज, कथा तो हम भी कर रहे हैं, कथा करना तो आसान है, लेकिन मन के चुंगल से बाहर निकल जाए उन महापुरुषों को हमारा प्रणाम है। नारायण 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 नारायण। तो मैं कथा कर रहा था। देखो, कथा का थोड़ा अवलंबन होता है। हम ऐसा उन्नत चिंतन करके अपनी आपकी हम उन्नति चाहे, हमारी आप उन्नति चाहे, अरस परस है बाबा। तो भगवान सूर्य ब्राह्मण वेश धारण करके गए थे। उन्होंने स्वागत किया। सेवा में लगाया हुआ चित्त साधन भजन और सेवा में लगाया हुआ चित्त पुलकित चित्त से उन्होंने उनका सत्कार करके पूछा कि अब आप भोजन में क्या पाएंगे? स्वयं पाकी है, फलाहारी है, कि आप हमारे हाथ का भोजन स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि आप साधक दिखते हैं। ब्राह्मण वेश उस समय साधना के लिए ही ब्राह्मणों का जन्म होता था। ऐसा नहीं कि नौकरी किया, लांच रुश्वत लिया, सिगरेट पिया, जो आया वो खा लिया और मैं तो ब्राह्मण हूं। नहीं, फिर तो तुम शूद्र हो गए बाबा। शूद्र जैसा जीवन जिया, तुच्छ विकारों में अपने को फेंक दिया, फिर ब्राह्मण कहाँ बचा? इसलिए तो दुर्दशा हो रही। अब कहाँ हमको पूछते हैं कि हम ब्राह्मण हैं? हम लोगों को कहाँ पूछते हैं? ब्राह्मण होकर कोई निकले पूजाने के लिए, कौन पूछता है? हाँ, मेरा शरीर तो ब्राह्मण घर का नहीं है, लेकिन गुरु के प्रसाद को आप पचा लो तो आपकी शरीर की जाति ब्राह्मण नहीं, फिर भी लोग आपको ब्राह्मणों के ब्राह्मण मानेंगे। ब्राह्मण भी आपके चरण रज सिरोधार करेंगे। संयम का और उस अंतर्यामी ईश्वर के प्रसाद का ये प्रभाव है। स्त्री पुरुष की मित्र है, सच्ची हितैषी वह स्त्री है जो पुरुष को विकारों में न गिराते हुए पुरुष को स्नेह की सरिता में धीरे धीरे वो बाह्य का स्त्री पुरुष को स्नेह दे, और वो स्नेह देकर शरीर में आबद्ध न करे, वो स्नेह देकर उसके स्नेह को विश्व आत्मा के स्नेह में बदल दे। तो पत्नी नहीं, वो साक्षात गुरु हो गई। और पति पत्नी का मित्र तब है कि पत्नी के हाड़ मांस को नोच कर उसकी कमर न तोड़े, लेकिन उसके जीवन में बल लाए,
उसके जीवन में संयम लाए, उसके जीवन में सदाचार लाए, ऐसा यत्न करे। वो पति स्त्री का सचमुच में गुरु है, एक दूसरे के हितैषी है। अगर ऐसा हितैषी जीवन जीकर 2-4 सात्विक तेजस्वी बच्चों को जन्म देते हैं तो वो ब्रह्मचारी ही है। अगर रोज रोज महीने 15 दिन और किसी भी ढंग से अपने शरीर को नोच देते हैं तो सचमुच में पत्नी पति की अर्धांगिनी नहीं है, वो तो शोषक है और पति पत्नी का शोषक है। दिखते हैं दोनों साथी लेकिन दोनों एक दूसरे के खतरनाक शत्रु हैं। कहीं पर मैंने सुना है कि छोटी मोटी कामिनी जो पति को या पुरुष को अपने शरीर में आसक्त करती हैं, ऐसी विकारी महिलाओं के लिए कहा गया है, छोटी मोटी कामिनी सभी विष की बैल, वैरी मारे दाव से वे मारे हंस खेल। वैरी तो दाव से मारेगा, वैरी से युद्ध करना आसान है, लेकिन ये नेत्र कटाक्ष मारकर हिलचाल करके पति को गिराना या तो किसी भी पुरुष को गिराना, ये स्त्रियों के लिए बहुत पाप का काम है। और पुरुष किसी स्त्री को ले आए गिराए तो ये भी पाप का काम है। एक दूसरे के जीवन में संयम आए और सर्वेश्वर के लिए प्रीति बढ़े, देह में आसक्त न करके विदेही आत्मा की तरफ लगा दे तो पति सचमुच में उसका परम हितैषी गुरु ही है। उसका तो वो पति गुरु है जो स्त्री को संयमी जीवन की तरफ ले जा रहा है, और वो स्त्री पति की गुरु है। और ये दोनों एक दूसरे के जब गुरु होते हैं तो कोई ब्रह्मवेता गुरु मिल जाए, सतगुरु मिल जाए तो दोनों को सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। महाराज, अब एक कथा और भी याद आ रही है। बुद्ध को एक युवक देखकर उन पर विमोहित हो गया था। अब बुद्ध स्त्री तो थी नहीं, तो विमोहित हो गया। बुद्ध को देखकर उसको बड़ा मजा आता था। महाराज, श्रावस्ती नगरी का युवान बुद्ध के पीछे पीछे कई बार दर्शन करने को जाए। उसका नाम था बकली। बकली ने देखा कि हर रोज घर से आता हूँ, बुद्ध के दर्शन होते हैं, घर वाले रोकते टोकते, नित्य दर्शन तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जब नित्य दर्शन ही करने हैं तो नित्य बुद्ध के संग में भिक्षुक हो जाऊं तब काम चलेगा। बकली ने बुद्ध के संग में भिक्षुक होना स्वीकार कर लिया और भिक्षुक बन गए। तो अब तो बुद्ध के संग में रहे तो रोज बुद्ध का दर्शन होता। बुद्ध जानते थे कि मेरे शरीर को दर्शन करके धीरे 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 मोहित हो रहा है, लेकिन अभी ये कच्चा साधक है, नया है, कुछ समय बीतने दो, जरा और दर्शन से बचने के लिए मेरे दर्शन में लगने दो, और फिर मेरे इस शरीर के दर्शन के पार जो मैं हूँ उसके दर्शन करेगा, तब ये पूर्ण होगा। उसके पहले तो ये और इधर उधर के दर्शन, जवान है, विकारी खड्डों में गिराने वालों के दर्शन या मुलाकात की अपेक्षा अभी तो मेरे शरीर के दर्शन इसको होने दो। कुछ समय बीता, कुछ महीने बीत गए, कुछ वर्ष बीत गए। बुद्ध ने देखा कि अब इसके बाह्य दर्शन का आकर्षण हट गया। अब इस बॉडी के जहाँ वो प्रीतम प्रकट हुआ है उसके दर्शन में ये रुक गया है, यहाँ से उसको हटाना चाहिए। अब मेरे दर्शन करा दूं उसको। मैं जिस घर में अभिव्यक्त हुआ हूं वो घर सदा नहीं रहेगा, लेकिन मैं कभी मिटूंगा नहीं, वो मेरे दर्शन कर ले। बुद्ध ने उसको कहा कि देख बकले, तू मेरे पर मोहित हो गया है, मेरे दर्शन के बिना तुझे चैन नहीं पड़ती, लेकिन तुझे रोना पड़ेगा। भगवान ऐसे कैसे? आपके दर्शन ने तो मुझे संयमी बना दिया, आपके दर्शन ने तो मुझे भिक्षुक बना दिया, आपके दर्शन ने तो मुझे इस विकारी युवावस्था से निर्विकारी साधना के रास्ते लगा दिया। या आप क्या कहते बनते? नहीं, ये शरीर जब नहीं रहेगा तो तेरा हाल क्या होगा? भगवान ऐसी बात मत करो, हम मर जाएंगे पहले, लेकिन आपके दर्शन। बुद्ध ने देखा अभी इसका मुंह तोड़ने के लिए
उपदेश असर नहीं कर रहा है, मेरे सत्संग की असर नहीं हो रही है, ये मुझको बाहर देखता है, मुझको भीतर नहीं देखता है। जब तक मुझे भीतर का ज्ञान उसको नहीं होगा तब तक ये पूरा सनाथ नहीं होगा। अभी अर्ध सनाथ होगा तो मेरा सहारा छूटते ही न जाने किसके संपर्क में आ जाएगा, कैसे गिर जाए कोई पता नहीं। देखो महापुरुषों की कितनी गहरी समझ होती है, कितनी परम हितैषी होते हैं। नहीं तो जो अपने को देखकर भाव विभोर होकर सब न्यौछावर कर रहा है, ऐसे आदमी को फिर स्वार्थी आदमी क्यों ऐसा उपदेश देगा कि ये मेरा शरीर नश्वर है। महापुरुष उसीलिए आदरणीय है, इसलिए पूजनीय है, वंदनीय है कि वो परम हितैषी है। उनके चित्त में पूर्ण निस्वार्थ है। उनके चित्त में यही भावना होती है कि ये जीव कब अपने महिमा में जगेगा। जैसे एक शराबी दूसरे व्यक्ति को शराबी बनाकर आनंदित होता है, एक जुआरी दूसरे को जुआरी बना देता है, ऐसे एक महापुरुष दूसरे को महापुरुष देखकर प्रसन्न होते हैं। गुरु शिष्य का नाता बिल्कुल महान पवित्र है। सेठ नौकर को प्यार करता है तो काम लेने के लिए, और नौकर सेठ को चाहता है तो रुपया लेने के लिए। पत्नी अगर पति को, इस जमाने की पत्नी अगर पति को प्यार करती है तो रात को कमर तोड़ेगी, और पति पत्नी को प्यार करता है तो नोच देंगे। लेकिन गुरु शिष्य को प्यार करता है तो उसकी कमर मजबूत कर देगा, उसका मन मजबूत कर देगा, उसका जीवन मजबूत कर देगा। जिसके आगे मौत भी घुटने टेकने लग जाए, ऐसे पद में खड़ा करने के लिए बुद्ध कह रहे हैं अपने शिष्य को कि आप मेरे उपदेशों को सुन। बोले हमें तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, अब उपदेश को क्या सुन। ऐसी गलती नामदेव ने भी की थी। विट्ठल बोलते थे महापुरुषों का संग करो, सत्संग सुनो, मेरे तत्व को जानो, मुझे पहचानो। बोले मैं तो आपको जब चाहूं दर्शन करता हूं और आपको मैं पहचान जाऊंगा। विट्ठल कहते थे मेरे को पहचानो, और वो बोलते मैं आपको पहचानता हूँ। आखिर जब वो कथा फिर कभी सुना दूंगा, बड़ी रोचक कथा है, बड़ी सार गर्भित कथा है। अभी कथा में कथा तो आप कहीं गड़बड़ में न पड़ जाएं, इसलिए इसी कथा को पूर्ण कर रहे हैं। महाराज बुद्ध ने कहा बकली मेरा शरीर नहीं रहेगा तब तो फिर लाचार हो जाएगा। बोले ऐसा न कहो बनते, मेरे उपदेशों को सुनो, मैं जो हूं वो मेरे को अपने दिल में देख लो। बकले को कोई असर नहीं हुई। बुद्ध ने थोड़ा रेस्ट दिया, समय का इंतजार किया। कुछ समय बीता, फिर बुद्ध ने किसी राजघराने का आमंत्रण आया चतुर्मास वहां करने का, और वहां सारी व्यवस्था 3 महीने के लिए वहां जाना बुद्ध ने जानबूझकर स्वीकार कर लिया। बकले ने कहा कि फिर तो आपसे आप पधारेंगे तो मैं तो नित्य आपका दर्शन करके फिर भोजन करता हूँ, और दिन में कई बार आपका दर्शन करता हूँ। अब मेरा क्या होगा, मैं आपके साथ चलूंगा। बुद्ध ने कहा देख बकले, यहाँ मुझे अकेले ही जाना है। गुरु की आज्ञा को काटना ही शिष्य का कर्तव्य नहीं, शिष्य को शोभा नहीं देता, और मैं यहाँ अकेले जाऊंगा। तब तो वो फुट फुट कर रोने लगा। बकले मैं तुझे पहले ही कहता था कि ये तो मैं 3 महीने के लिए जाता हूँ, जब सदा के लिए मेरा शरीर चला जाएगा तब तेरा क्या हाल होगा। तब उस शिष्य की आंखें खुली कि बुद्ध के उपदेश को आदर से सुनो। बुद्ध के उपदेश को आदर से सुनकर वो अपने बुद्धत्व की तरफ चल पड़ा। कथा में वो सूर्य नारायण की और ब्राह्मणों के बीच की कह रहा था, आप क्या भोजन करेंगे। तब भगवान सूर्य, ब्राह्मण वेशधारी सूर्य नारायण ने कहा, एक होता है प्राकृतिक भोजन और एक होता है वास्तविक भोजन। प्राकृतिक भोजन की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे तो वास्तविक भोजन करा दो। ब्राह्मणों एक दूसरे की तरफ देखकर हारित ऋषि ने अपने 8 वर्ष के पुत्र कमठ को संकेत किया कि ये भूदेव ब्राह्मण देव प्राकृतिक भोजन नहीं करना चाहते हैं, ये असली भोजन सत्संग का करना चाहते हैं। प्राकृतिक भोजन शरीर को पोषण देता है, जो शरीर जला दिया जाता है,
इस प्राकृतिक भोजन की इनको आवश्यकता नहीं, इनको वास्तविक भोजन की आवश्यकता है, जो कभी मृत्यु उसके तरफ झांक भी नहीं सकता है। ये ऐसा भोजन करना चाहते हैं। कमठ, इनकी भूख तुम मिटा सकते हो? 8 वर्ष के ब्राह्मण को, बच्चे को, उसका बाप कहता है कि इनकी भूख तुम मिटा सकते हो? सत्संग देकर, अलौकिक आत्मज्ञान का भोजन देकर इनकी भूख मिटा सकते हो? कि पिताजी आप लोगों की कृपा होगी तो ये ब्राह्मण जरूर तृप्त हो जाएंगे। मैं जितना जानता हूँ वो भोजन इनके चरणों में परोस ही दूंगा। आप अपने नित्य क्रम में लगे, ब्राह्मण तृप्त होंगे, मुझे भरोसा है। 8 वर्ष का बच्चा सूर्य नारायण को उपदेश देने की तैयारी करता है। सूर्य नारायण, ब्राह्मण वेशधारी सूर्य नारायण पूछते हैं कि प्राकृतिक भोजन और असली भोजन कैसा होता है बच्चा, जरा बताओ तो। प्राकृतिक भोजन खट्टा, खारा, तीखा, मीठा, कड़ुआ, चटपटा, ये 6 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के उसमें रस होते, ले 6 प्रकार के उसमें स्वाद होते हैं, 6 प्रकार के, और 5 प्रकार से लिया जाता है, लेह, पेय, चोष्य, खाद्य आदि। और ये प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक भोजन 3 गुणों वाला होता है, सात्विक, राजस और तामस। जो सात्विक भोजन करते उनका स्वभाव सात्विक होने लगता है, और सात्विक स्वभाव वाले लोग ऊर्ध्वस्त गच्छन्ति सत्वाः, वे स्वर्ग आदि के ऊंचे लोकों में जाते हैं, वहां सुख भोगते हैं, बाद में अच्छे कुल में मनुष्य रूप से फिर आ जाते हैं। और उनमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उदारता और सत्य की खोज की थोड़ी बहुत जिज्ञासा रहती। ये सात्विक भोजन करने वालों का स्वभाव। राजसी भोजन करने वाले का स्वभाव राजसी हो जाता है। उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य के अंश होते हैं। कभी सत्व की तरफ झुकान होता है, कभी रजस के में तो रहते हैं, कभी तमस के तरफ झुकान होता है। वे सुख दुख की खिचड़ी खाते भी रहते हैं और पकाते भी रहते हैं, और वे जब मरते हैं तो फिर ये लोक में साधारण घर में जन्म लेते हैं, और फिर उनको जैसा संग मिलता है ऐसा फिर उनका स्वभाव और समझ बनती है, और ऐसा ही उनको जगत दिखता है, और ऐसा ही जगत दिखता है तो वैसे ही वासना करते, और फिर उस वासना के कूप में खदबदाते रहते हैं। तामसी भोजन और तामसी व्यवहार से तामसी स्वभाव हो जाता है। आलस्य, निद्रा, भय, मैथुन आदि करके मरे पड़े थके हुए, इस प्रकार के सूकर जैसे स्वभाव में वो गिरते रहते हैं। बाहर से बड़े प्रमाण पत्र हों, लेकिन तामसी आहार, तामसी व्यवहार वाला का जीवन थोड़ी थोड़ी बात में उद्विग्न हो जाएगा, और थोड़ा मोटा छोटा मोटा विकार देकर धड़ाक गिर जाएगा। जो भोजन की शुद्धि के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, होटलों का इधर का उधर का खा लेते हैं, वो तो अपने ही शत्रु हो जाते हैं। कमठ ने कहा कि मनुष्य अपने आप का मित्र है, अपने आप का शत्रु है। अगर तमस को, रजस को दबाकर सत्व गुण में नहीं जाता और सत्व से पार होकर गुणातीत नहीं होता तो उसको कोई बचा नहीं सकता, और गुणातीत हो जाए तो उसको कोई गिरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। वो तो मौत का भी मौत हो जाता है, अकाल पुरुष हो जाता है। जो गुणातीत पुरुष होने को यत्न करे तो गुणातीत भी हो सकते हैं, और जो मन को छूट दे देते हैं वो फिर बार बार गिरते रहते हैं, बार बार उठते रहते हैं, ऐसी जिंदगी के दिन बर्बाद कर लेते हैं। वो तमस स्वभाव के लोग वृक्ष आदि अधम योनि को प्राप्त होते हैं। जो सेक्सुअल के अंदर आदि में अधिक जीते हैं वो तमस स्वभाव के लोग वृक्ष बनते हैं। कई वर्षों तक वो दुख भोगते हैं, आंधी तूफान सहते हैं, कई पेड़ पौधे हो जाते हैं और पौधों को बारिश ही पानी मिला, जंगली वृक्षों को,
फिर सूख गए, फिर पैदा हुए, फिर मरे। ऐसी कई बार उनकी मृत्युएं होती रहती है और रिबाते रहते हैं। फिर उनको कीट पतंग ककेंड सुकर कुकर की हल्की योनियां मिलती है। ये योनियां भोगते भोगते वो तामसी अभागे विकारी लोग जो स्त्री का मैला चाटते हैं, जो पुरुषों का मैला चाटते हैं, ऐसे अभागी पापी लोग फिर धीरे धीरे मनुष्य योनि में आते हैं। लेकिन दुर्बुद्धि होते हैं, वो अपंग होते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला था हजारों साल पहले, उसका दुरुपयोग किया तो उनको पूरे मानव काया नहीं मिलती। कहीं लूले, कहीं लंगड़े, कहीं अर्ध दिमाग, कहीं खोपड़ी टेढ़ी तो कभी कुछ टेढ़ा, कहीं कुछ टेढ़ा, खोड़ वाला जन्म, गुजराती में कहीं खोड़ वालों, ऐसा उनको शरीर मिलता है। और फिर वो दुख भोगते भोगते माता पिता के ऊपर भी बोझा, समाज पर भी बोझा और अपने आप का बोझा। वे तामसी प्रकृति के लोग होते हैं जो अगले जन्म में तमसाम जिएंगे। तो अभी तो दुखी होंगे, लेकिन न जाने कितना दुख भोगना पड़ेगा, उसका कोई पार नहीं। समझ रहे हैं कृपानाथ? आप समझ रहे हैं? उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। इस प्रकार का कमठ ने वर्णन शुरू किया। ब्राह्मण वेशधारी भगवान सूर्य चित्त में बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि नारद जी ने जिन लोगों के बीच सत्संग किया है, नारद जी बोलते हैं वो मेरे स्वजन है, वो मेरे मित्र हैं। मित्र शब्द सुनकर ही जिज्ञासा हुई थी कि संत जिनको मित्र बोलते हैं वे लोग कैसे हैं। मैंने पूछ लिया था, लेकिन नारद जी ने प्रशंसा नहीं की, क्योंकि मित्र मान लिया, अपने मान लिया तो उनकी प्रशंसा क्यों करूं मैं? अपने वालों की तो गलती दिखा दूं, लेकिन अपने वालों की निंदा तो, गलती दिखाने का तो उनमें कोई दोष है नहीं, तो मैं प्रशंसा क्यों करूं? आप ही उनकी परीक्षा लीजिए। नारद जी ने कहा था। वास्तव में नारद जी के सत्संग को इन लोगों ने पचाया है। 8 वर्ष का कमठ इतना जानता है। चित्त में प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन कमठ ने तो अभी श्री गणेश किया था। कमठ कितना कितना कहेगा वो दोपहर के सत्संग में हम लोग सुनेंगे। अभी तो इतना ही जरूरी है कि चाहे ब्रह्मा जी उपदेश देते, फिर भी जब आप अपने गुरु नहीं बनोगे, अपने स्वामी नहीं बनोगे, चाहे दुनिया की सब चीजें मिल जाए, लेकिन तुम अपने आत्म चीज को नहीं पाओगे, तब तक दुर्भाग्य का अंत नहीं होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कृपानाथ अपने ऊपर तुम कृपा करो, अपने ऊपर दया करो। बस अपने को सताओ मत, अपने को विकारों में गिराओ मत, अपने को बचाओ। अपने संपर्क में पत्नी आती है तो उसकी रक्षा करो, और आपके संपर्क में पति है तो उसकी रक्षा करो। तुम दूसरों की रक्षा करोगे, अपनी रक्षा होगी। दूसरों को निचोगे, पत्नी को निचोगे तो पत्नी तुम निचोने का विचार करोगे, अपने आप निचो डालोगे। इसलिए थोड़ा संयम का सहारा दो। सुबह उठकर ईश्वर को प्रार्थना करो कि प्रभु मैं युगों से ठगा रहा हूँ, मुझ में इतना बल नहीं है, देव तू मुझे बल दे। जब मैं गिरने को हूँ तो मैं तुझे पुकारूं, जब गिरावट हो तो उसको पुकारो, आर्त भाव से पुकारो, हे देव मुझे बचा, हे नाथ मुझे बचा, मेरी रक्षा कर। उस जगह से भाग निकलो, चाहे फिर थोड़ा बहुत नुकसान घाटा हो जाए, कोई हरकत नहीं। जहाँ बार बार गिरना पड़े वहां रहने की कोई जरूरत भी नहीं। उस जगह से भाग निकलो जहाँ सुरक्षा हो, ऐसी जगह रहो, मजबूत हो जाओ। फिर तो जैसे महाराज दही से निकला हुआ मक्खन छाछ में पड़ा रह जाता है, कोई हरकत नहीं। ऐसे संसार से पहले ऊपर उठो, अपने को थोड़ा हरि रस के अमृत में निश्चित कर लो, फिर संसार में आओगे तो फिर वो तुम्हारा जीवन भले ग्रस्त